दोस्तों आज बात करेंगे, जैसे कि आजकल सुर्खियों में छाई हुई हैं कंगना रतौर बीजेपी की संसद, जो तीखे बारों के जनता के और विपक्ष के ऊपर वार कर रही हैं। दूसरी बात करेंगे जैसे अयोध्या की। अयोध्या में एक रेप कांड मामला है जो दो पार्टों में बंटते नजर आ रहा है, जिसमें राज निकल के कुछ और आ रहा है। उस विषय में बात करेंगे। राहुल गांधी पे बात करेंगे, कुछ अनुराग ठाकुर और जो मोदी सबके बाप हैं, उस विषय में बात करेंगे दोस्तों। तो आप लास्ट तक बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और लास्ट तक देखिए, कुछ समझ में आएगा। समझ में आएगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में एस और नो जरूर लिखना। तो आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल, वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं कंगना रतौर पे ही। जैसे कि कंगना रतौर आजकल एक सुर्खियों में छाई हुई हैं, जानी कोई अपने कर्मों से, अच्छे कर्म, अच्छे वातावरण से जनता के प्यार और मोहब्बत को बटोरता है, जैसे कि राहुल गांधी। और एक होता है जो तीखे बारों से हर किसी पे, पूरे विपक्ष पे हैवी हो रही है कंगना रतौर। और वो सब कुछ क्या लोग तरह तरह के ट्वीट कर रहे हैं उनके लिए, और भद्दी भद्दी उनके लिए भी सुनने को मिल रही है कंगना रतौर के लिए। जो मेन मुद्दे पे चलते हैं अब, जैसे कि कंगना रतौर राहुल गांधी की एक वीडियो एडिट करके और उसको चंदन वगैरह लगा के, गले में एक ताबीज क्रिश्चियन का पहना के, सब कुछ कर करा के एक अजीब सी एडिटिंग करके उन्होंने एक अपने ट्विटर पे शेयर करी है। तो इससे क्या साबित करना चाहती हैं? ये कहावत है ना, एक आपने सुनी है कि जब हाथी निकलता है ना तो हजारों कुत्ते भौंकते हैं, और हाथी तो निकल जाता है। तो आपको मैं खुले शब्दों में कह दूं कि आप राहुल गांधी आपके हाथ नहीं आने वाले, बीजेपी के और मोदी के। वो बहुत आगे चल चुके हैं, जनता अब उनको अपना मान चुकी है। आप लोग पीछे पीछे खाली भौंकते रहोगे बस। तो वो कहावत है गांव में कि हाथी निकलता है लेकिन निकल जाता है, पास कोई नहीं जाता, कुत्ते भौंकते ही रहते हैं दूर से। तो दोस्तों जैसे कि कंगना रतौर ने उन राहुल गांधी को एक संसद, एक विपक्ष के नेता को कह रहा है कि उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है वो संसद में आते हैं तो कुछ नशा करके आते हैं, उनकी भाषा मेरी समझ में नहीं आती। अरे कंगना रतौर देवी जी, मैतारी, आपके समझ में कहां आएगा? आप तो स्मृति ईरानी की बहन हैं। स्मृति ईरानी भी थक गई बार करते करते, लेकिन आज घर की ना घाट की, ना संसद रहा और ना कैबिनेट मंत्री रही। आप भी इंतजार करिए समय का। अगर यही आपकी हालत है तो आप भी इंतजार करिए। तो आपकी समझ में राहुल की बात नहीं आएगी, क्योंकि राहुल गांधी राजनीति पर लड़ रहे हैं, देश की जनता के लिए, देश के मुद्दों पे, एमएसपी से लेके, स्टूडेंट से लेके, महंगाई से लेके, बेरोजगारी से लेके, तुम्हारा दलित पिछड़े वर्ग से लेके, किसानों से लेके, जो कंगना रतौर आपकी समझ में नहीं आएगा। आप कहाँ वहाँ पे अपना बॉलीवुड छोड़ के संसद में आ गई, आपकी समझ कहाँ से आ जाएगा? आपकी समझ में वो आएगा ताली, बस डांस देखा और ताली बजा दें, वो समझ में आएगा। तो आपकी समझ में कहाँ आया? जैसे कि दोस्तों कंगना रतौर का कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ है, तो इनकी समझ में कहाँ आएगा राजनीति? यानी जब से मोदी आए हैं, देश जब आजाद हुआ है। ये देखिए महात्मा गांधी ने बंटवारा कर दिया। अरे महात्मा गांधी का योगदान है जो देश आजाद हुआ। 9 साल जेल में काटे देश के लिए। गांधी परिवार के जड़ हैं वो, इस देश की भी जड़ हैं, जिसको तुम उंगली उठाते हो। राजीव गांधी शहीद हो गए, उनकी खानदान नाम जाति पूछते हो।
मूर्ख अनुराग ठाकुर, जिसके चेहरा से चमकता है, ये पब्लिक का कहना है, पूरी पब्लिक में उसकी वो इंसेट हो रही है, पूरी पब्लिक यूपी से लेके पूरी दिल्ली, पूरे देश में ये पब्लिक कह रही है, मैं नहीं कह रहा, कि आपकी औकात क्या है जो राहुल गांधी के सामने जात पूछने की। राहुल गांधी की औकात वो है, इस देश से जाने जाते हैं, इस देश के लिए उनकी दादी शहीद हो गई, उसके पिता शहीद हो गए, और अनुराग ठाकुर के इतने भद्दे बयान पे एक जवाब नहीं बोले राहुल गांधी ने। उनकी पहचान ये है, एक होता है नंगा, एक होता है भारी। वो समंदर है, तू तलैया है, ये जनता कह रही है अनुराग ठाकुर को। मुंह काले करने का नाम ले रही है अनुराग ठाकुर का। उसी तरह कंगना पे तीखे तीखे सवाल हो रहे हैं, अपना ट्विटर तो पढ़ रहे होंगे ना, जो तुम्हारे कमेंट आ रहे हैं, पढ़ो उनके लिए। मोदी जी शाबाशी देते हैं, यानी संसद गलत काम करते हैं, मोदी जी शाबाशी देते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि इससे विवाद बढ़ता है। आज तुम्हारे नेता दूसरे विपक्ष के नेता के लिए उल्टी सीधी हरकत करेंगे, तो कल वो भी तुम्हारे नेताओं के लिए उल्टी सीधी हरकत करेंगे, तीखे बार करेंगे। राहुल गांधी ने सिखाया, लेकिन आप लोग फिर भी नहीं सीखे। जैसे कि स्मृति पूरी जिंदगी निकाल दी उसने राहुल गांधी की, जितनी राजनीति में थी बोलती रही, लेकिन एंड में उसके पास कुछ नहीं बचा। जब उस पर तीखे बार लोगों के भाई उसको याद दिलाए गए उसके अहंकारी बयान, तब राहुल गांधी आए बचाने के लिए, सबको चुप कराया। राहुल गांधी से ही सीख लेते मोदी जी को सीखना चाहिए राहुल गांधी से राजनीति। ये राजनीति है, राजनीति में आप खोखला कर दिए, लेकिन आपको पता भी नहीं लगा। अब खाली आप बौखला रहे हैं और बौखलाहट में उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जड़ खाली हो चुकी है। राहुल गांधी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, निकल चुके हैं, वो आपके हाथ नहीं आने वाले। कुछ समय और दीजिए, होता है क्या आप देखिए। पूरी जनता राहुल गांधी के साथ हो गई है तुम्हारे तीखे बारों से। दोस्तों, तो ये है बीजेपी के संसदों की राजनीति। नहीं तो महंगाई पे बात करते हैं, नहीं किसानों के बात करते हैं, नहीं एमएसपी पे जो किसानों को वादा करा उस पर बात करते हैं, जनता के मुद्दे पे बात नहीं करते, दलित पिछड़ों के मुद्दे पे बात नहीं करते। देश को क्या करना है क्या नहीं करना है उससे कोई इन्हें मतलब नहीं है। खाली कुर्सी बचने चाहिए, दंगा जितने भी हो जाए, जाने जितनी भी चली जाए, लेकिन कुर्सी बचनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा है, इसी तरह देखने का मतलब मैं केजरीवाल की तरफ इशारा कर रहा हूं। इसी तरह राहुल को फंसाना चाहते हैं, राहुल को इनसे 10 कदम आगे रहना चाहिए। मेरी ये सलाह है राहुल गांधी को कि राहुल गांधी को इनकी चाल से 10 कदम आगे होना चाहिए। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, भेद किसी को नहीं देना चाहिए अपने कार्यकाल का कि मैं क्या कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये हर वो मुमकिन कर रहे हैं जो नहीं है, ये पॉइंट ढूंढ रहे हैं हर तरह से राहुल को फंसाने का और उलझाने के लिए, कि किसी तरह केजरीवाल की तरह राहुल गांधी को उलझा दिया जाए। दोस्तों, अब चलते हैं अयोध्या पे। जैसे जो सुनने में आया था पहले कि समाजवादी के नेता मोहित खान, उन्होंने रेप कांड किया है, उन्होंने दुष्कर्म किया है, लेकिन अब 2 बातें निकल के आ गई हैं। जो लड़की जो थी उसमें एक बेकरी में, मोहित खान की जो बेकरी जहां चलाते हैं उसमें एक लड़का राजू नाम का काम करता है। तो राजू नाम का लड़का काम करता है, उसके संबंध थे और वो लड़की उससे मिलने जाती थी। बताते हैं वो गर्भ से है, 2.5-3 महीने के जो भी है। राजनीति ने उसका फायदा उठा लिया। वो संसद हैं समाजवादी पार्टी के,
सत्ता में बैठी सरकार का, देखिए अभी हमें क्लियर पता नहीं है, ये उनके परिवार का कहना है, उनके रिश्तेदारों का कहना है मोहित खान के, कि हमें जबरदस्ती फंसाया गया है और उनका कोई इसमें कसूर नहीं है। राजू को पीछे कर दिया और उसके लड़की के परिवार को उन्होंने अपनी फेवर में ले लिया पुलिस वालों ने। और जो सैनकारी भाई पुलिस है और सैनकार के उनके लड़की के परिवार के लिए या जैसे भी उनको हमारे खिलाफ कर दिया और लड़के को राजू को अलग करके, और दोष इनका मोहित खान पे मर दिया कि मोहित खान को पुलिस अरेस्ट करने नहीं आई थी, मोहित खान खुद चल के गए थे और वहां पे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया थाने में, फिर उसके बाद वो घर नहीं आए। तो दोस्तों हम ये नहीं कह रहे कि ये सही है या गलत है, लेकिन हम ये कह रहे हैं छानबीन होनी चाहिए, पानी का पानी और दूध का दूध होना चाहिए, किसी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी हम कह देते हैं कि अगर कहीं उसमें सत्ता की फूंक लगी हुई है तो उलझन तो पैदा हो जाएंगी 100%। वो राजू को कुछ नहीं होगा जो मोहित खान को ही होगा, क्योंकि वो उसकी बेकरी में काम कर रहा था राजू, जिससे जो लड़की की सेटिंग थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लास्ट में मैं एक बात और कहूंगा कि जो कंगना रतौर अपने जो 16-17 साल की उम्र के संस्कार देके, क्योंकि उसने ये सब कुछ कर रखा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो जैसी हैं वो सामने वाले को भी वैसी समझती हैं। रहा बात शादी करने का राहुल गांधी का, हजारों लाखों लड़की उसे मिल जाएंगी, लेकिन आप जैसी तो करनी नहीं उन्हें। दूसरी बात, ये मेरा कहना नहीं है, जनता का कहना है सबका। दूसरी बात, अनुराग ठाकुर, जनता का कहना है कि अनुराग ठाकुर की कोई औकात ही नहीं है, उसका बाप कौन है, वो क्या जात पूछेगा। राहुल गांधी की जात पूछा जो पूरे देश जानता है, उससे क्या जात पूछता है तू। ये जनता का कहना है। मोदी जी शाबाशी देते हैं अपने संस्थों को, ये उनको भारी पड़ती है। जो मोदी जी शाबाशी देते हैं, ये उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि ये उनको ही भारी पड़ रही है, जनता उनके खिलाफ हो रही है। जो कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव सो ही भागता है और वहां उसको कुत्ता लपेट लेते हैं। तो ये एनडीए और बीजेपी सरकार का वही हाल होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों प्रेम सिंह को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं कोई वीडियो लेकर। नमस्कार।